क्या मैं आने वाले कुछ मिनटों में आपको बहुत इजी वे में 50 से भी ज़्यादा सेंटेंसेस सिखा सकती हूँ? जी हाँ, तो चलिए अनलॉक करते हैं 50 से भी ज़्यादा ऐसे सेंटेंसेस को जो आपकी इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करेंगे और आपको इंग्लिश लैंग्वेज के करीब ले जाएंगे। तो चलिए देखते हैं सेंटेंसेस। उसे बैंक जाना है। यहाँ पर मैंने बैंक और जाने वाली एक सेंटेंसेस को अलग अलग वे में लिखा है और उसी को किस तरह से कहना है ये हम देख रहे हैं। तो जाना है जब हम कहते हैं तब हम वो काम विलिंगली कर रहे होते हैं। मुझे खाना बनाना है, मुझे मार्केट में जाना है, तो ये विलिंगली जो काम हम करते हैं उसे इज टू प्लस वर्ब, एम टू प्लस वर्ब या आर टू प्लस वर्ब लेके हमें करना है। जैसे उसे बैंक जाना है, ही इज टू गो टू द बैंक। अगर मुझे आई से सेंटेंस कहना है कि मुझे बैंक जाना है तो मैं कहूंगी आई एम टू गो टू द बैंक। अब पास्ट टेंस वाला सेंटेंस, उसे बैंक जाना था, ही वॉज टू गो टू द बैंक। अब दे से कहना है तो दे वर टू गो टू द बैंक। उसे बैंक जाना पड़ता है। पड़ता है ये हमारी मजबूरी बताता है कि मुझे ये करना पड़ता है, मुझे वो करना पड़ता है। तो यहां आपको हैज टू, हैव टू और हैड टू को लेना है गाइस। तो यहां पर देखिए उसे बैंक जाना पड़ता है, ही हैज टू गो टू द बैंक। जाना पड़ता था, ही हैड टू गो टू द बैंक। उसे बैंक जाना पड़ रहा है। पड़ रहा है जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को दर्शाता है, तो इससे आप कहोगे ही इज हैविंग टू गो टू द बैंक। उसे बैंक जाना पड़ रहा था, ही वॉज हैविंग टू गो टू द बैंक। उसे बैंक जाने की जरूरत है। अब यहां जरूरत वाला सेंटेंस नीड्स से आएगा, तो हम कहेंगे ही नीड्स टू गो टू द बैंक। उसे बैंक जाना चाहिए। चाहिए कंपल्शन बता रहा है, इसे आप टू वे में कह सकते हो, ही मस्ट गो टू द बैंक, ही शुड गो टू द बैंक। अब मस्ट और शुड का डिफरेंस किस तरह से करना है, इसकी एक डेडिकेटेड वीडियो भी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक है, आप उसे देख सकते हो। मस्ट मतलब जब हम अपने आप से कोई कंपल्शन करते हैं, और शुड मीन्स जब कोई लॉ या कोई आउटसाइड सोर्स से हमें वो कंपल्शन आता है तब। तो उसे बैंक जाना चाहिए को ही मस्ट गो टू द बैंक, ही शुड गो टू द बैंक। उसे बैंक जाना चाहिए था। चाहिए था मतलब ये वो सिचुएशन है जब वो काम नहीं हुआ और हम उसके बारे में पछता रहे और वो सेंटेंस कह रहे हैं, तो इसे हम कैसे कहेंगे, ही शुड हैव गॉन टू द बैंक। वो बैंक गया होगा। गया होगा एजम्पशन किया है, ये ऐसे हुआ होगा, वो वैसे हुआ होगा, तो यहां पर आपको मस्ट प्लस हैव प्लस वित्री का यूज करना है। तो इसे हम कैसे कहेंगे, वो बैंक गया होगा, ही मस्ट हैव गॉन टू द बैंक। वो बैंक जा सकता है। जा सकता है ये हमारी एबिलिटी बताती है कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है बैंक जाने में, वो जा सकता है, वो छोटा भी नहीं है या एटमॉस्फेयर भी ठीक है, तो वो जा सकता है। तो यहां पर हम जब एबिलिटी वाले सेंटेंस कहते हैं उसे हम कैन और कुड से कहते हैं। तो ही कैन गो टू द बैंक। वो बैंक जा सकता था, पास्ट एबिलिटी, ही कुड गो टू द बैंक। बैंक जा सकता था, ही कुड हैव गॉन टू द बैंक, मतलब जो नहीं हुआ, वो हो सकता था लेकिन वो नहीं हुआ, वो जा सकता था, ही कुड हैव गॉन टू द बैंक। वो बैंक चला गया होगा, ही वुड हैव गॉन टू द बैंक। ये एक अजम्पशन किया है हमने, बताया है, उसकी पॉसिबिलिटी बताई है कि वो गया ही होगा, तो ही वुड हैव गॉन टू द बैंक। वो बैंक जाया करता था, ऐसी एक्शन जो पास्ट में रिपीट होती थी, ही यूज्ड टू गो टू द बैंक या ही वुड गो टू द बैंक। ही वुड गो टू द बैंक के दो मीनिंग है गाइस, एक तो ऐसी एक्शन पास्ट एक्शन जो बार बार होती थी उसके लिए, और एक एक्शन वो बैंक गया होगा, इस सेंस में भी उसे हम यूज कर सकते हैं। सेकेंड वर्ब है हमारा स्पीक और ऑब्जेक्ट है ट्रूथ। देखिए यहां मैंने सब्जेक्ट भी चेंज किया है मुझे, तो इसको लेकर हम देखते हैं अभी सेंटेंसेस। मुझे सच बोलना है, विलिंगली बोल रही हूं मैं, आई एम टू स्पीक ट्रूथ। मुझे सच बोलना था, आई वॉज टू स्पीक ट्रूथ। मुझे सच बोलना पड़ता है, मजबूरी है, आई हैव टू। अब आई के साथ मुझे हैव टू को लेना है, आई हैव टू स्पीक ट्रूथ। मुझे सच बोलना पड़ता था, आई हैड टू स्पीक ट्रूथ। मुझे सच बोलना पड़ रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, आई एम हैविंग टू स्पीक ट्रूथ। मुझे सच बोलना पड़ रहा था, आई वॉज हैविंग टू स्पीक ट्रूथ। मुझे सच बोलने की जरूरत है, आई नीड टू स्पीक ट्रूथ।
जब गाइज हम ही शी इट और लेते हैं तो उसे नीड्स हमें बोलना पड़ेगा, और जब आई वी यू और दे हम सब्जेक्ट लेते हैं तब हमें सिर्फ नीड को कहना है। तो आई नीड टू स्पीक ट्रुथ, मुझे सच बोलना चाहिए। आई मस्ट स्पीक ट्रुथ या आई शुड स्पीक ट्रुथ। मुझे सच बोलना चाहिए था, आई शुड हैव स्पोकन द ट्रूथ। यहां पर शुड हैव प्लस V3 वाली कॉन्सेप्ट मुझे लेना है, तो V3 होता है मेरा स्पीक का स्पोकन। जिस तरह हमने गो को गॉन लिया था ठीक उसी तरह मैंने सच बोला होगा, आई मस्ट हैव स्पोकन द ट्रूथ। मैं सच बोल सकता हूं, एबिलिटी, आई कैन स्पीक द ट्रूथ। मैं सच बोल सकता था, जो नहीं हुआ, मैंने नहीं कहा, मैं सच बोल सकता था उस वक्त, तो इस सेंस में कहा गया सेंटेंस है, तो यहां कुड हैव प्लस V3 लेना होगा आपको। आई कुड हैव स्पोकन द ट्रुथ। मैं सच बोला करता था, बोला करता था मतलब रिपीटेड एक्शन जो पास्ट में होती थी, इसे हम कहेंगे आई वुड स्पीक ट्रुथ या तो आई यूज्ड टू स्पीक ट्रुथ। मैंने सच बोल दिया होगा, आई वुड हैव स्पोकन द ट्रुथ। अभी हमारी थर्ड कॉन्सेप्ट है प्लांट ट्री। प्लांट का V3 होगा प्लांटेड, पास्ट टेंस भी होगा प्लांटेड। तो चलिए देखते हैं, उन्हें पेड़ लगाना है, उन्हें मतलब प्लूरल सेंस है, दे आर टू प्लांट द ट्रीज। उन्हें पेड़ लगाना था, दे वर टू प्लांट ट्रीज। उन्हें पेड़ लगाना पड़ता है, दे हैव टू प्लांट द ट्रीज। उन्हें पेड़ लगाना पड़ता था, हैव का अब हैड हो जाएगा, दे हैड टू प्लांट ट्रीज। उन्हें पेड़ लगाना पड़ रहा है, कंटिन्यूअस टेंस, दे आर हैविंग टू प्लांट ट्रीज। उन्हें पेड़ लगाना पड़ रहा था, दे वर हैविंग टू प्लांट द ट्रीज। उन्हें पेड़ लगाने की जरूरत है, दे नीड टू प्लांट ट्रीज। उन्हें पेड़ लगाने चाहिए, दे शुड प्लांट द ट्रीज या दे मस्ट प्लांट द ट्रीज। उन्हें पेड़ लगाने चाहिए थे, जो करना चाहिए था वो नहीं हुआ, तो वो टाइम चला गया है जब आप ये सेंटेंस कह रहे हो उन्हें पेड़ लगाने चाहिए थे। दे शुड हैव प्लांटेड द ट्रीज। यहां पर शुड प्लस हैव प्लस V3 आपको लेना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो उसे मैं कहूंगी दे शुड हैव प्लांटेड द ट्रीज। गाइस आगे बढ़े इससे पहले आप अगर नए आए हो मेरे चैनल पर तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आप पुराने मेरे व्यूअर्स हो तो इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। और आप किस वर्ब के बारे में ये सेंटेंसेस और चाहते हो उस वर्ब को आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो चलिए देखते हैं कुछ और सेंटेंसेस। उन्होंने पेड़ लगाए होंगे, एजम्पशन है, दे मस्ट हैव प्लांटेड द ट्रीज। वे पेड़ लगा सकते हैं, एबिलिटी, दे कैन प्लांट द ट्रीज। वे पेड़ लगा सकते थे, सॉरी ये थे चाहिए, वे पेड़ लगा सकते थे, दे कुड हैव प्लांटेड द ट्रीज। नहीं हो सका, वो लगा भी सकते थे, तो यहां दे कुड हैव प्लांटेड द ट्रीज। वे पेड़ लगाया करते थे, जो एक्शन बार बार होती थी, दे वुड प्लांट द ट्रीज या तो दे यूज्ड टू प्लांट द ट्रीज। उन्होंने पेड़ लगा दिए होंगे, दे वुड हैव प्लांटेड द ट्रीज। तो गाइज अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए। थैंक यू।